की बड़ी खबर कि पाकिस्तान का पार्लियामानी वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की सरबराही में आज काबुल के दौरे पे था, जहां काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले के बाद जहाज वापस आ गया और ये दौरा मनसूख हुआ। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और यह तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। रेगुलर हमले जारी हैं जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पर कुछ सपोर्ट कर रहा है। मसला सिर्फ यह है कि आपको एक खुला खुला स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं कि अमेरिका के कहने पे कहेंगे तालिबान आज से हमारे दुश्मन हो गए और आप पूरी इंटेलिजेंस दे दो पूरे पाकिस्तान से। ये 100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। तालिबान का एक प्रभावी गुट टीडीपी अब पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया है, जिसको पाकिस्तान इतने दिनों से समर्थन दे रहा था। इसी कारण पाकिस्तान के स्पीकर का एरोप्लेन अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर नहीं उतर पाया। जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है, इसका भी दोषारोपण भारत पर ही किया गया है। उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि जो टीडीपी गजवा हिंद का नारा देता था, अब वह पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। इस संबंध में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। और यह साहब असद कैसर साहब की सरबराही में वफद ने जाना था, जहाज लैंड किया, इस दौरान हमला हुआ, फिर जहाज उठाया गया, वापस 1.5 घंटा चक्कर काट कर वापस आया और उसको उतरने की इजाजत नहीं दी गई। बहरहाल अफगान हुकाम ये कहते हैं कि जी वफ्द की सिक्योरिटी हमें जो है ना दौरे से ज्यादा अजीज है। बहरहाल इतना हाई प्रोफाइल वफ्द का दौरा काबुल और इस दौरान ऐसे वाकयात का होना, इसके पसे पर्दा कौन सी कुव्वतें हैं जो इस दौरे को नाकाम करना चाहती थी, और काबुल जैसे जो जिसका कंट्रोल ही सारा अमेरिकन के पास और बाकी हैं, ऐसे वाकयात क्या जाहिर करता है? देखें, 20 मार्च से लेके अब तक तालिबान के जो तर्जमान हैं ज़बीला मुजाहिद जी, उसके ट्वीट्स जो हैं आ रहे हैं, उनको आप मुताला करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहां पर अमेरिका एक नई जंग शुरू करना चाह रहा है। रेगुलर हमले जारी हैं जिसके साथ वो कहते हैं हमें पता है अशरफ गनी की इंटेलिजेंस की लेवल क्या है, इसको अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिकन ये चाहते हैं कि वो अभी कुछ देर वहां रहें। और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इंडिया सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका खासतौर पर कुछ सपोर्ट कर रहा है। ये बात तो बहुत बाद में समझ में आई कि ये पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये खवारिज, ये जहन्नुम के कुत्ते, ये अफगानिस्तान में बैठकर मुशरिकों के साथ मिलकर, मुशरिकों के हुक्म पर, मुशरिकों के पैसे और ताईद और इमदाद से पाकिस्तानी आर्मी पर, पाकिस्तानी कौम पर, पाकिस्तानी रियासत पर हमले कर रहे थे। आसान के इलाकों से निकले और ये पाकिस्तान से जंग इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान चूंकि हिंद का हिस्सा हुआ करता था पहले, और यह तकसीम तो सिर्फ 47 में आई है और उससे पहले पूरा पाकिस्तान हिंद का हिस्सा था, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को तबाह करना गज़वा हिंद का हिस्सा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे हमने कहा कि इस फितने के बारे में सईदी रसूलुल्लाह ने हमें यह बात बहुत पहले बता दी थी कि ये वो आयतें, वो अहादीस जो कुफ्फार के लिए नाजिल हुई हैं, उनको मुसलमानों के ऊपर नाफिज करके मुसलमानों को कत्ल करेंगे। और एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब जो इस वक्त नई भर्ती हो रही है टीटीपी के अंदर, एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जी गज़वा हिंद की तैयारी करें। और गज़वा हिंद की तैयारी जाहिर है हर मुसलमान जानता है कि सईदी रसूलुल्लाह ने बड़ी बिशारत दी है गज़वा हिंद के लिए। तो जब गज़वा हिंद की तैयारी करने का कहा, सारे मुसलमान तैयार हो जाते हैं। फिर इनको कहा जाता है कि असल में चूंकि पाकिस्तान हिंद का हिस्सा है, लिहाजा पहला हमला हमने पाकिस्तान पर करना, और एक दफा जब पाकिस्तान की रियासत तबाह हो जाएगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम बजा के भारतीय मुशरिकों से लड़ते हैं या नहीं। और जाहिर है वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अगर ये नाउजुबिल्लाह ये खवारिज अपने मकसद में कामयाब हो गए। यही बात सईदी ने फरमाई थी कि ये मुशरिकों से मदद लेंगे मुसलमानों के खिलाफ। ये 100%
100% ये बात टीटीपी के ऊपर नाफिज होती है। सबको मालूम है कि ये खवारिज, अजीत कुमार डोवल नाम ले चुका है कि हम इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। खवारिज के सारे कॉन्टैक्ट, सारे ताल्लुकात इनके भारतीय रियासत के साथ, डोवल के साथ, मोदी के साथ, हिंदुत्व के साथ साबित हो चुके हैं। तो जो चीज़ अब समझने की है पाकिस्तानी रियासत के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए, ISPR के लिए, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, ISI के लिए, कि होता क्या है कि जब आप दीन को, क्योंकि ये मजहबी दहशतगर्दी है, इसको आप लिबरल सेकुलर आइडियोलॉजी या नेशनलिज्म से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जब हिंदुत्व आइडियल 2007, आपको याद है, वो तकरीबन अगेन 13-14 साल हो गए, बच्चे भूल जाते हैं, नौजवान तो खैर हैं ही, लेकिन बड़े भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की पूरी रियासत पे इस तरह हमले हो रहे थे कि GHQ के बाहर लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक शहीद हुए, हमारे स्कूलों पे, दफ्तरों में, ISI के हेडक्वार्टर्स पे, GHQ पे हमले हो रहे थे। ये वो वक्त था कि जब हिंदुत्व आइडियोलॉजी अपने उरूज पर थी, हिंदुत्व उठ रहा था, मोदी और उसकी आइडियोलॉजी है भारत पर कब्जा करने की तैयारी कर रही थी, और खवारिज की आइडियोलॉजी पूरी तरह उरूज पर थी। पाकिस्तान आर्मी उसका मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। पाकिस्तान की रियासत अगर गजवा हिंद को ऑन नहीं करेगी, अगर पाकिस्तान आर्मी गजवा हिंद को अपना एक डॉक्ट्रिन और आइडियोलॉजी नहीं बनाएगी, तो फिर खवारिज इसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, और वही अब कर रहे हैं। जो नए रिक्रूट्स हैं इस वक्त, तमाम एक नई कैंपेन लॉन्च हुई है, क्योंकि भारत की जंगी तैयारियां इस वक्त जुनून की हद पर पहुंची हुई हैं। भारत ने जल्द या बदेर पाकिस्तान पर एक बहुत भारी जंग मुसल्लत करनी है। उससे पहले हमारी सफों में वो तमाम दहशतगर्द ग्रोहों को दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक कमांड के तहत लेकर आ रहे हैं, ताकि जिस तरह मुक्ति बानी मशरकी पाकिस्तान में एक थी, यहां पर ये 5-7 दहशतगर्द जमातें होंगी। सिंध लिबरेशन आर्मी, MQM, बलूच लिबरेशन आर्मी, PTM, ANP के एलिमेंट्स होंगे, उसमें TTP के एलिमेंट्स होंगे, खवारिज होंगे, ISIS का मुख्तलिफ नाम, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 10-15 दहशतगर्द ग्रोह पाकिस्तान की रियासत पर अंदर से हमला करेंगे। मगर इसमें जो सबसे पावरफुल आइडियोलॉजी है वो TTP के पास है। क्यों? क्योंकि वो दीन का नाम वो नारे लगाने शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान का हाल ये हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जैसी खबरें आ रही हैं, तालिबान भी अब 2 गुटों में बंट गया है। तालिबान का एक बहुत ही प्रभावी गुट TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अब यह कहा जा रहा है कि वह भारत का समर्थक है। 2 दिन पहले यानी 8/4/21 को पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर पाकिस्तान के अन्य संसद सदस्यों के साथ एरोप्लेन से ज्यों ही अफगानिस्तान के काबुल हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां पर सुरक्षा का माहौल इतना बेकाबू हो गया कि उनके विमान को मजबूरन पाकिस्तान लौटना पड़ा। कहा जाता है कि यह TTP द्वारा अचानक गोलीबारी के कारण उत्पन्न हुआ था। यह TTP भी अब गजवा हिंद की बात करता है। फिर यह सवाल उठता है कि गजवा हिंद की अगर बात करता है तो फिर पाकिस्तान पर क्यों आक्रमण कर रहा है? गजवा हिंद का जो मतलब पाकिस्तान में लगाया जाता है, उसका यह मानना है कि मुस्लिम देशों की एक फौज एक दिन हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगी और हिंदुस्तान को फतह करेगी। उसी दिन गजवा हिंद का मूल मकसद पूरा होगा। और इसके समर्थन में एक हदीस का हवाला दिया जाता है। हदीस उन विचारों का संग्रह है जो पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगियों ने कहा था। इसे कुरान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। चूंकि मोहम्मद साहब के सहयोगियों की संख्या 1 से ज़्यादा है, इसलिए हदीसों की संख्या भी 1 से ज़्यादा है, और अभी तक 6 महत्वपूर्ण हदीसों का संग्रह सामने आया है। यह हदीस कुरान के 100 साल बाद अस्तित्व में आए। इन हदीसों की तुलना हम अपने यहाँ के उपनिषद से कर सकते हैं, क्योंकि उपनिषद भी वेदों पर आधारित हैं, वेदों की व्याख्या करते हैं। जिस तरह वेदों की व्याख्या उपनिषद में है, उसी तरह कुरान की व्याख्या हदीस में है। यह भी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में है, जैसा कि उपनिषद में भी है और हदीस में भी है। कुरान 610 से लेकर 632 ईस्वी के बीच में लिखा गया था, और उसके 100 साल बाद यानी 732 ईस्वी में हदीसों का जन्म हुआ। पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी गजवाए हिंद का उपयोग जिहाद के लिए और हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए करते हैं। जिस समय हदीस लिखा गया था, जिसमें गजवाए हिंद का वर्णन मिलता है, उस समय भारत के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश संयुक्त थे। फिर अगर बंटवारा हो भी गया तो वे तो भारत के अंग ही थे। फिर अगर जिहाद होना है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी गजवाए हिंद का जिहाद होना चाहिए, केवल भारत के खिलाफ क्यों? यही आधार बनाकर, यही तर्क देकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान कर दिया है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाल पोस कर बड़ा किया, वही तालिबान अब पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान को परेशानी होना लाजमी है।
आप लोगों को यह बताते चलें कि 80 के दशक में अफगानिस्तान से सोवियत संघ को निकालने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर एक फौज खड़ी की थी और वह फौज मुस्लिम देशों से लड़ाकुओं को इकट्ठा करके खड़ा किया गया था, जिसका नाम तालिबान दिया गया था। आज वह तालिबान दो गुटों में, एक भारत समर्थक और एक पाकिस्तान समर्थक हो गया है। और जिस समय अफगानिस्तान में युद्ध रसिया के खिलाफ लड़ा जा रहा था, उस समय भी गजवा हिंद का नारा दिया गया था। आज वही गजवा हिंद का नारा भारत के खिलाफ दिया जा रहा है, जिसको टीटीपी नहीं मानता है और उसका उपयोग पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। आप लोगों को यह बताते चले कि गजवा हिंद का नारा जो हदीस का उदाहरण देकर दिया जाता है, 6 हदीस लिखे गए और यह हदीस मोहम्मद साहब के मरने के 100 साल बाद लिखे गए। 6 हदीसों में केवल एक हदीस में गजवा हिंद के बारे में वर्णन है। अगर मोहम्मद साहब गजवा हिंद के बारे में रुचि रखते या मान्यता रखते तो फिर सारे हदीसों में इसका वर्णन होना चाहिए, केवल एक हदीस में 1 या 2 स्थान पर इसका वर्णन नहीं होना चाहिए। दूसरा, 100 साल तक हदीस नहीं लिखे गए, यानी 100 साल तक यह किसी की यादाश्त में रहे। जो मोहम्मद साहब के साथी थे, जो हदीस लिखे थे, 100 साल के भीतर तो उनकी मृत्यु हो चुकी होगी, तो फिर मोहम्मद साहब के साथियों ने जिसको बताया, यानी सुनी सुनाई बातें पर हदीस लिखा गया है। इस कारण इसमें बहुत सारी बातें केवल धर्म के विरुद्ध जिहाद भड़काने के लिए बाद में ऐड की गई हैं, जैसा कि कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।